था कि ये जो सारा खेल इस समय चल रहा है वो नेगेटिव और पैसे का चल रहा है। जो धर्म परिवर्तन का जो ये हो रहा है, वो सारा खेल जो नरेटिव का है और पैसे का है। हम्म। दरअसल हर मजहब में उठा के देख लीजिए, जैसे ईसाई हो गया और इस्लाम हो गया या फिर बौद्ध हो गया, सब में एक संगठन है, सबकी एक संगठित रूप से काम कर रहे हैं और उनका संगठन उनके लिए खड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए ईसाई ईसाई के लिए जो पादरी होता है, चर्च होता है, उसके लिए खड़ा रहता है। इस्लाम के लिए मस्जिद होता है, मौलाना उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बौद्ध के लिए ऐसे मठों से उनका काम चल रहा है। लेकिन हिंदुओं के लिए क्या हो रहा है, कोई भी नहीं देखने वाला है। अगर मान लीजिए कल को कुशवाहा जी पर कोई भी एफआईआर होती है, तो आपको लगता है कि कोई भी मंदिर आपके लिए खड़ा होगा? मुझे नहीं लगता। एक मंदिर नहीं खड़ा होगा। ऐसे ही हिंदुओं को गाली देने वाली एक हीर खान का आपने नाम सुना होगा। उसके जी। लिए कितने सारे मौलाना खड़े हो गए, कितने उस पर फंडिंग की गई है, जबकि उसने अच्छा काम नहीं किया, उसको लीगली उसको उठाया गया, लेकिन फिर भी उसके लिए सारे खड़े हुए थे। अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है तो ये सारे मौलाना मस्जिदों से, सारे मस्जिद मौलाना मदरसे सब खड़े हो जाते हैं। ईसाइयों के एक को भले वो रेप केस में अंदर गया है पादरी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसके लिए ईसाई का पूरा समाज खड़ा रहता है, ऊपर से नीचे तक। क्यों खड़ा अरे रहता सर, है? हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी देखिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने एक स्टेटमेंट दिया और आप हम सब जानते हैं कि वो एक संत हैं, और लेकिन आज क्या है, आज हमारा संत समाज ही उनके साथ खड़ा नहीं है। बिल्कुल। अब देखिए और हमारा हमारा संत समाज उनके साथ खड़ा न होने का 50वां बहाना दे रहा है कि ये आदमी ऐसे बात करता है, ये व्यक्ति ऐसे बात करता है, ये व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव बना रहा है, ये व्यक्ति सांप्रदायिक हिंसा फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इनको अब इनको उनमें दोष नजर आता है, लेकिन वो किस वजह से ऐसा कर रहे हैं और किन परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बोलने के लिए मजबूर किया, किन परिस्थितियों में वो वहां तक पहुंचे, इन बातों पर हमारा संत समाज बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहता। हाँ, देखिए मेरा मैं कहने का मतलब है ये नहीं कह रहा हूँ कि स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जो कहा है या जो वो वक्तव्य देते हैं वो कितना वो सही, लेकिन एक चीज है, उन्होंने हमें सोचने की नई दिशा दी है। अगर वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे एक हाथ में गीता और एक हाथ में कुरान होना चाहिए और हमें दोनों को पढ़ करके और एक सही निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है और हमें क्या करना चाहिए, तो क्या बुराई है इसमें? बिल्कुल। देखिए मेरा यही कहना है कि भाई हमारे अपने लोगों में लाख कमियां होंगी, लेकिन हम उनसे बैठ के आपस में समझौता करेंगे। लेकिन जब उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसके लिए भाई, उस नरसिंहानंद जी ने जो भी कहा वो गलत कहा, सही कहा, इससे नहीं मतलब ये है कि आप अगर कुरान ले आइए, आप अपनी किताब ले आइए, उस पर बहस कीजिए, चलिए ठीक है, वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारा पूरा समाज संगम में जाके उधर गंगा में डुबकी लगा रहा है, कुंभ में डुबकी लगा रहा है, लेकिन एक जानी नहीं बोल रहे हैं। साधु की हत्या हो गई, साधु को बड़े बड़े मठाधीश आए, 4 दिनों तक 2 दिनों तक कैमरे पे बोले, फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, कौन सी ऐसी पावन चीज मिल गई उनको, वापस घर बैठ के फिर कोई बोलने वाला नहीं रहा। फिर उसके बाद कोई आवाज नहीं उठा रहा, फिर उसको कोई बात नहीं करना चाह रहा। ये बड़ी समस्या है। सब अपनी अपनी सत्ता, अपने अपने मठों को बचाने में लगे हुए हैं, अपनी अपनी जागीरों को बचाने में लगे हुए हैं। इनको बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी ताकत इतनी मजबूत है, अगर हमारे संत, हमारे साधु सन्यासी अगर एक साथ एक बार मुखर होकर के सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को आह्वान करें, या हमारी युवा या हमारे सनातन धर्म के जो भी लोग हैं, अगर उनको एक बार सिर्फ प्रज्वलित करने का कार्य करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। हाँ, लेकिन हमारे सवाल ये देखिए पैदा होता है कि हमारे इन लीडरों को, हमारे इन साधु सन्यासियों को भी अपने अंदर के जो भी मतभेद हैं उन्हें भूलना पड़ेगा, और इस चीज को भूलते हुए एक जगह एक रूप से संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इनके संगठन की जरूरत है, हमें इनकी ही जरूरत है, क्योंकि इनके बिना हम भी कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जो भी लीडर हैं, जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, चाहे वो साधु बने, चाहे वो सन्यासी बने, चाहे वो बड़े बड़े संगठन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी लोग हैं जो किसी भी तरह से हिंदुत्व के पूर्ण या आंशिक प्रचारक हैं, हम उन सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और उन सबसे ये कहेंगे कि जो भी आपसी मतभेद हैं, आपसी भ्रांतियां हैं, उनको दरकिनार करते हुए हम सबका सबसे प्रथम और पहला कार्य तो यही होना चाहिए कि जो हमारी सनातन संस्कृति है उसका उत्थान, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि ये बचेगा तभी तो आप उसके सन्यासी कहोगे, तभी तो आप उसके नाम पर संगठन भी चला सकोगे। अब देखिए कुशवाहा जी, बात ये है कि जो काम साधुओं को, देखिए हमारे यहाँ ब्राह्मण क्यों कहे जाते हैं, लोग ये समझ ही नहीं रहे। ब्राह्मण का मतलब ही होता है वो समाज का वो व्यक्ति जो समाज को बचा के रखता था। उसका काम था कि लोग सही और गलत का दिशा दिखाना कि नहीं, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से बाकी पीछे उस काम का करेंगे।
लेकिन जब जी। इन ब्राह्मणों ने जो देखिए जो काम उनको करना चाहिए था, आज कुशवाहा जी कर रहे हैं, आज वही काम नीरज अत्री कर रहे हैं, वही काम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कर रहे हैं। आप भले बिना दाढ़ी के, बिना फुआ चोला के, आप बहुत बड़े, आप खुद आप ऋषि हैं। और वो जो बड़े बड़े मठों पे, बड़े बड़े उस पे व्यासपीठ पे बैठ के जो क्या वाली मौला करने फिरते हैं ना, वो लोग, वो इस हमारे समाज को तोड़ने में सबसे बड़ा उनका हाथ है। भाई अब देखिए, एक गरीब औरत, गरीब आदमी का बच्चा हो, क्या उसको खाने के नहीं है, लेकिन वो मठाधीश उससे पूछने नहीं जाएगा, लेकिन बगल में एक राइस जो बेच के राइस दे रहा है, वो 1 किलो राइस देकर उसको बाद में ईसाई बना सकता है लाके। बिल्कुल बना सकता है। क्योंकि भाई उसको, वो छोटा बच्चा है, उसको क्या मतलब है कि क्या ईसाई होता है, क्या हिंदू होता है, क्या मुसलमान होता है, उसको तो खाने से मतलब, 2 वक्त की रोटी उसको मिल जाएगी, उसका पेट भर गया। बाद में वो कहेगा ना भाई जिसने उसको बचाया। अब मदर टेरेसा आई थी, भले वो लोगों को धर्म परिवर्तन कर रही थी, लेकिन वो खाने को दे रही थी। छोटा बच्चा, उसको तो लग रहा है ना कि यही मेरी माँ है, यही मेरी बाप है। भाई उस वक्त हमारे बड़े बड़े मठाधीश ये सब कहाँ हुए थे, कहाँ गए थे भाई? उनको उस छोटे से बच्चे को राइस उसको देना चाहिए था ना, तब वो हमारे लिए काम करता। अब वो तो वही कर रहा है, जिसका खाया है उसका काम कर रहा है। वो अपनी जगह परफेक्ट काम कर रहा है, हम नहीं सही जगह काम कर पाए। हमारे जो मठाधीश, इनको सिर्फ पैसे चाहिए। तो आज देखिए बड़े बड़े मंदिरों में, भले मंदिरों पर सरकार का कब्जा है, ये नियम बनाया गया था, सरकार ने बनाया, तो उस समय हमारे मठाधीश क्या कर रहे थे, कहाँ मर रहे थे? आज अगर एक मठाधीश, बिल्कुल। बड़े बड़े जो जिनको करोड़ों फॉलोअर्स बैठे हैं, अगर वो एक बार आह्वान करे तो सड़कों पर लाखों लोग उतर जाएंगे, महीनों तक बैठे रहेंगे। देखते हैं सरकार कैसे नहीं झुकती है। खुद अपना सारे मंदिरों को छोड़ेगी सरकार, और वापस मंदिरों को पैसा भी देगी। लेकिन समस्या ये है कि कोई कहने वाला तो चाहिए। इनको तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि हिंदू आता है, घर में चढ़ावा चला जाता है, हम ऊपर से जाके अली मौला 2-4 बार कह देते हैं, दैट्स इट, वर्क इज डन। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल, बिल्कुल सही है और मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लोग कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं भारत में धर्मांतरण के। यानी हिंदुओं के बीच जो धर्मांतरण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहीं न कहीं ऐसे ही लुंज-पुंज जो लोग हैं, वो ज़िम्मेदार हैं, जो ज़िम्मेदार होने का दावा तो करते हैं मगर ज़िम्मेदारी निभाने में फिसड्डी हैं। हम्म। तो बाकी हमारे साथ एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, महामनु जी।